सेंट्रीफ्यूगेशन क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक बार प्रक्रिया कहलाती है। देखिए ये एमएससी थर्ड पेपर में और बीएससी के बच्चों के लिए दोनों में प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो कहलाता है इसका उपयोग कणों को आकार को तथा घनत्व को अलग करने में किया जाता है। ठीक है, जब मिश्रण के साथ केंद्रित की क्रिया मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या कहलाता है? केंद्रण। केंद्रण का मतलब क्या कहलाता है? धुरी के चारों ओर चलना, मतलब चारों ओर ये घूमना क्या कहलाता है? केंद्रण का कहलाता है। जैसे कि अपन दही को मथते हैं, है ना, तो ये भी अब केंद्रण की क्रिया कहलाती है, जिससे बटर निकलता है। ठीक है, नमू इसका फेज और एक गियर शामिल है। केंद्रण क्यों करते हैं? इसमें क्या रहता है कि जैसे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें रोटर है, मोटर लगा हुआ है जो घूमने का काम करता है। ये टेस्ट ट्यूब जो लटकी हुई है इसकी ये रहती है, यहाँ कॉइल जाता है और यहाँ एयर जाता है। जब घुमाया वैक्यूम है, वैक्यूम चैम्बर हवा का चैम्बर है, रोटेट किया जाता है, इससे घुमाया जाता है क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। तो जो इसमें पार्टिकल लगता है, पहले देखिए अलग-अलग है। जब इसको घुमाया जाता है तो क्या है, घुमाने से पहले अब केंद्रण क्रिया सेंट्रीफ्यूगेशन से पहले ये इस तरह रहता है, तो बाद में ये इस तरह रूप में एकदम से एक समान हो जाता है। तो अब केंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या होता है? वह प्रक्रिया कहलाती है। एक जो केंद्रीय मशीन होती है उसके अंदर क्या लगा हुआ होता है? रोटेटर लगा हुआ होता है और ये बोन है करने के लिए टेस्ट ट्यूब लगे हुए होते हैं, यहाँ हवा है, यहाँ एयर जाती है और वैक्यूम चैम्बर होता है। जब घुमाया जाता है एक्सेस मतलब घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, जिससे छोटे-छोटे पार्टिकल्स रहते हैं इस तरह के बाद में इस तरह अपन को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या वर्किंग फॉर्म में भी अलग-अलग होता है, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमती है, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है ना अपनी ग्रीन या एक्सिस में, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, इसी तरह ये भी घूमते हैं। ठीक है, अब देखो इसका सिद्धांत क्या कहलाता है? अब केंद्रन का साथ एस कण होता है, इसका मतलब जो इसको कहे एस कण के द्वारा एस पार्टिकल के द्वारा इसको बताया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक का सिद्धांत जो होता है निलंबित कणों को सेंट्रीफ्यूज बल द्वारा अलग करना। जो निलंबित है जो उसमें मिले हुए हैं जिस प्रकार के बहुत तीन-चार प्रकार के पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, तो निलंबित पदार्थों को या सब्जियों को भी अलग करने के लिए इसका उपयोग, इसका सिद्धांत क्या कहलाता है? केंद्रण का सिद्धांत निलंबित पदार्थों को अलग करने में भी किया जाता है। ये क्या कहलाता है? जिसका 5 माइक्रोमीटर से अधिक होता है। देखा, इसका आकार 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा का इसका ध्यान है। फिर आप देखेंगे कि इसका घनत्व जितना अधिक होता है उतनी तेजी से आगे बढ़ती है, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इसका घनत्व जितना ज्यादा होगा वह उतनी तेजी से क्या होता है? आगे की तरफ ये बढ़ता है। ठीक है, विभिन्न कणों को अलग करने में इसको छोटे-छोटे घनत्व के छोटे-छोटे कणों को अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है। सिद्धांत सीधा इसका सिद्धांत क्या बनता है कि ये निलंबित कणों को केंद्रन क्रिया कहलाती है, निलंबित कणों को आपस में अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर एक केंद्रन उपकरण एक देखकर चारों ओर क्या करता है? धुरी के चारों ओर अपने एक्सेस में घूमता है, रोटेट करता है, इस तरह से ये घूमता रहता है। ये हो गया, ये इसका सिद्धांत है कि अपनी ही धुरी में ये घूमता रहता है। इस सिद्धांत जो है हम केंद्रन त्वरण संघन पदार्थ जो केंद्रित बल लगाया जाता है, तुरंत इसमें जो बल लगता है उस पदार्थ को क्या होने लगता है? कणों का रेडियल दिशा के बाहर क्यों ले जाने का कारण भी होता है। ठीक है, इसमें कम घनी वस्तुएं को होकर केंद्र की ओर जाती है, मतलब इसमें क्या उसी समय में जो कम घनी वस्तुएं जो ऊपर की ओर केंद्र की ओर जाने लगती है। ठीक है, ये क्रिया में निलंबित कणों को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नीचे की ओर क्या करता है? खींचता है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, निकल है गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ लगेगा नीचे की तरफ, जब ये घूमता गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये तय रहे होते हैं इस कहाँ जाके नीचे की तरफ आती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जब केंद्र की क्रिया होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ये नीचे की तरफ इसको खींचता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो सेंट्रीफ्यूज जो होता है इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? अमिश्रित द्रवों को अलग करना। जो मिश्रण द्रव आपस में मिल नहीं पाते हैं या जो क्या अमिश्रणीय होते हैं, असमांगी विलयन जो होते हैं या जो आपस में मिलते नहीं है उनको अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगन का उपयोग किया जाता है। सतह में तैरने वाले पदार्थ जो होते हैं, सतह में जो निलंबित अशुद्धियां तैरती रहती हैं उनको दूर करने के लिए भी इसका उद्देश्य है, दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्रिस्टलीय दवाओं को अलग करने में जो क्रिस्टल वाली जो दवाएं बनती हैं बैटरी जो होती है उनको अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया। इसका उपयोग जो होता है थोक दवाओं के उत्पादन में, जैविक उत्पादन बढ़ाने में, थोक दवाओं के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। कोलाइड
में जो जल उपचार में भी इसका उपयोग होता है। विभिन्न प्रकार की जलाने की विधियां जो होती हैं उनको अलग करने के लिए सेंटीमीटर एक्सचेंजर का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ साइक्लोसेट्रेशन का उपयोग जो होता है एक प्रकार का जो कण होते हैं उनको अलग करने में उपयोग किया जाता है। चाक पाउडर को पानी में चाक पाउडर जो है पानी में अलग करने में अगर बैक्टीरिया निकाल सकते हैं चाक पाउडर पानी में घोल के नहीं घुलता है और उसको चाक पाउडर को पानी में अलग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके जो प्रकार जो होते हैं इसके प्रकार तो कई होते हैं, मुख्य 7 प्रकार होते हैं। जैसे पहला क्या हो गया बेड स्टॉक प्रकार का सेंट्रीफ्यूजन होता है। दूसरा जो होता है कंटीन्यूअस सेंट्रीफ्यूजन होता है। तीसरा गैस सेंट्रीफ्यूजन। चौथा हाई स्पीड वाला लो स्पीड वाला ये क्या कहलाते हैं सेंट्रीफ्यूजन भी होता है। उसके प्रकार कहलाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार होती है जो मैंने वीडियो में आप इनके प्रकार में बताऊंगी स्टूडेंट।